फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जो कि अध्याय 5 है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। फ्रेंड्स, बता दें कि इसके पहले हम लोगों ने पूरे चैप्टर को डिस्कशन किया है और उसमें दिए गए सारे क्वेश्चन आंसर को भी। तो फ्रेंड्स, यह जो वीडियो डिस्कशन किया जा रहा है सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको एक जगह कर रहे हैं ताकि असुविधा ना हो कोई भी क्वेश्चन खोजने में। वो सब वीडियोज में क्वेश्चन जहाँ पे दिए गए हैं वहाँ पे उनका आंसर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि सारे प्रश्न का उत्तर एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, क्या डावेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, डावेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में पाए जाते हैं, जैसे लिथियम और ये है सोडियम और पोटेशियम। डावेराइनर के त्रिक गुण हैं जो न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डावेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं हो सका। बी है, उस समय डावेराइनर केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसीलिए यह वर्गीकरण सफल नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से मेल नहीं खाता। भी है, न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है तथा भविष्य में अब तत्व नहीं मिलेगा, परंतु बाद में नए तत्व पाए गए। न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया, जैसे कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ हैं, जबकि इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर अग्रलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र अनुमान कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है KCl सिलिकॉन और ये है Br। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा के का KO2, C का हो जाएगा CO2, Al का हो जाएगा Al2O3, Si का SiO2, Ba का BaO। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैलियम के अतिरिक्त अब कौन कौन से तत्व का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, पहला स्कैंडियम तथा दूसरा जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेंडलीफ ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उनके समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रहने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है, तत्वों के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोडो के अनुसूत्रों को आधार मानकर वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गैस बहुत ही अभिक्रियाशील होती है तथा इनकी खोज बहुत बाद में हुई थी, इसीलिए उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया। आगे है क्वेश्चन एक है जो पेज 100 का है,
आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर के क्रम में रखा गया है। इसी कारण तत्वों के समस्थानिकों को भी तत्व के साथ उसी स्थान पर रखा गया है। दूसरा है आधुनिक आवर्त सारणी में हल्के तथा भारी तत्वों को उचित क्रम तथा उचित स्थान दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह में रखा गया है क्योंकि यह विद्युत धनात्मक होता है। अक्रिय गैसों का स्थान भी तर्क के साथ 18वें समूह में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाला दो तत्व के नाम लिखिए। आपके चयन का आधार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम की तरह अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम है कैल्शियम तथा बेरियम। हमारे चयन का आधार यह है कि ये दोनों मैग्नीशियम समूह के हैं तथा दूसरा इन दोनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम समान +2 है। आगे प्रश्न दिया हुआ है नाम बताइए। 3 तत्वों के जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। इसका उत्तर हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 2 तत्वों के जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम। नेक्स्ट है 3 तत्वों के जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन। नेक्स्ट प्रश्न है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इन सभी की बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है हीलियम एक अभिक्रिया गैस है जबकि नियॉन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। क्या इन्हीं परमाणुओं में कोई समानता है? तो इसका उत्तर होगा दोनों तत्वों की बाहरी कक्षा पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 3 धातुएं हैं लिथियम, बेरिलियम तथा बोरॉन। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में इसके स्थान के आधार पर इसमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा Ga, Ge, As, Sc और Be। नेक्स्ट इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि बाईं तरफ वाले तत्व धातु होते हैं और दाईं तरफ वाले अधातु होते हैं। इस कारण बेरिलियम में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है। इसके बाद है फ्रेंड्स अभ्यास के प्रश्न। वो जो क्वेश्चन थे पाठ के अंदर दिए हुए थे, अब हम लोग अभ्यास के प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में बाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। यह कथन जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है तत्व XL2 का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा Mg क्लोराइड का अनुसूत्र XCl2 है। प्रश्न 3 है किस तत्व में 2 कोश है तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित है? इसका उत्तर हो जाएगा नियॉन Na10 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2-8। बी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-2 है। इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम का। सी कुल 3 कोश है तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन Si 2-8-4। कुल कोश
कुल 2 कोष है तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बोरॉन बी 2 3। दूसरे कोष में पहले से दुगने इलेक्ट्रॉन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन सी 2 4। नेक्स्ट है प्रश्न, आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी तत्व धातु हैं जिनके गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला, सभी विद्युत से सुचालक होते हैं तथा आघातवर्ध होते हैं। बी, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी अधातु हैं, सभी कुचालक तथा भंगुर होते हैं। नेक्स्ट है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इससे क्वेश्चन बनता है इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु संख्या 17। बी है, निम्न में से किस तत्व के साथ इनकी रासायनिक समानता होगी, परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है। नाइट्रोजन 7 है, फ्लोरीन 9 है, पी का 15 है और आर्गन का 18 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा F9 के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, आवर्त सारणी में 3 तत्व ए बी तथा सी की स्थिति निम्नलिखित प्रकार है। समूह 16 समूह 17, बी लास्ट में है और यहाँ ए और यहाँ सी है। अब बताइए कि ए धातु है या अधातु, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए धातु है। बी की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए की अपेक्षा सी जो है कम क्रियाशील है। सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी का आकार बी से छोटा होगा। नेक्स्ट है, तत्व ए किस प्रकार का आयतन धनायन या ऋणायन बनाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऋणायन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लीजिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक विद्युत होगा और क्यों, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLm यहाँ 7 है और 15 है, तो यहाँ 2 5 आ जाएगा, 2 8 5 आ जाएगा। आगे प्रश्न 8 है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है, इसका उत्तर हो जाएगा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति में यह संबंध है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की समूह संख्या व्यक्त करता है तथा बाहरी कोश संख्या उस तत्व की आवर्त को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20 के चारों ओर 12 19 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु संख्या 12 वाले तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान है, कारण कि कैल्शियम 20 एवं परमाणु संख्या 12 और 38 वाले तत्वों के आखिरी कोश में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन अन्य परमाणु संख्याओं की स्थिति ऐसी नहीं है। इसे नीचे की सारणी द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। परमाणु संख्या और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 20 12 19 21 38। 20 का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक 2 8 8 2, 12 का 2 8 2, 19 का 2 8 8 1, 21 का 2 8 9 2 और 38 का 2 8 18 8 2। प्रश्न संख्या 10 है,
आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना निम्नलिखित है। एक तरफ मेंडलीफ की आवर्त सारणी है और दूसरा तरफ आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु की संख्या पर आधारित है। मेंडलीफ ने अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया था। इसमें अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी दोषपूर्ण है। आधुनिक आवर्त सारणी में कोई दोष नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग का अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ इसी तरह जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।